औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको एक मर्तबा फिर वेलकम ऑनलाइन क्लासेस में। कुछ स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी कि सर अब बहुत कम टाइम रह गया टेस्ट में, हमारे पास 1 हफ्ता मौजूद है। हमें ऐसा स्केड्यूल बना दें जो अब 1 हफ्ते में हम अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर सकें। टाइम वाइज़ बता दें, टॉपिक वाइज़ बता दें। जनरल हम बहुत सारी बात करते थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेसिफिकली एक-एक टॉपिक और एक-एक सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेंगे कि किसको आपने कितनी देर पढ़ना होगा, आपके सोने का टाइम, उठने का टाइम सब आज डिस्कस होने वाला है। अगर जैसी ये वीडियो आप देख रहे हैं उसी दिन से डे 1 आप फॉलो कर लेते हैं, तो 7 दिन में बहुत आसानी के साथ अपने पूरे कोर्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। बच्चों, याद रहे 15th ऑफ अक्टूबर को इंशाअल्लाह हम एक ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ मौजूद होंगे। फ़ायदा ये होगा कि सर आप घर पे बैठ के आराम से ये टेस्ट ले सकते हैं। रिज़ल्ट उसी वक़्त आपको मिल जाएगा, आपके ईमेल्स पर करेक्ट आंसर्स भी आ जाएँगे। वो तमाम बच्चे जो ऑलरेडी पास्ट पेपर्स की ज़ूम क्लासेस ले रहे हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप में से कोई ये टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहता है, तो 0333224331 पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जान सकता है। आओ बच्चों, डे 1 पर आते हैं। डे 1 आपको क्या करना है? सुबह 8 बजे आप रेडी होंगे पढ़ने के लिए, यानी आप उठेंगे इससे पहले। आप 8 बजे रेडी हुए, पढ़ने बैठे। अब स्पेसिफिकली आपको सेकेंडरी फिजिक्स के फॉर्मूला पढ़ने हैं सिर्फ, यानी और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके पास अलग से लिखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप उसको अपने पास बुक से नोट करते रहेंगे और याद करेंगे। इस 1 घंटे के अंदर कोई और काम नहीं कर रहे होंगे। सबसे बड़ा मसला हमारा ये रहता है, हम डिस्ट्रॉर्ट रहते हैं, पढ़ने बैठते हैं, समझ ही नहीं आता। कभी एमसीक्यूज़ खोलते हैं, कभी पास्ट पेपर खोलते हैं, हम बड़ा परेशान रहते हैं, ठीक है? फिर क्या करना है, 9 से 10 अब पास्ट पेपर्स की बुक उठानी है आपको, और उसमें आपको सेकेंडरी फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल बेस नज़र आ रहे हैं, उनको उसी के ऊपर सॉल्व करना आप शुरू करेंगे। फिर फिर आप ब्रेक लेंगे। हम ये समझते हैं कि सर हम अपना स्केड्यूल जब बनाते हैं तो हम ब्रेक नहीं लेंगे। बच्चों, वो टाइम टेबल फिज़ूल होता है, जिसमें आप खुद को टाइम नहीं देते हो। आधा घंटा आप ब्रेक लोगे, इसमें आप व्हाट्सएप चेक कर लोगे, दोस्त से बात कर लोगे, उस आधा घंटा आप पढ़ोगे नहीं। अब दोबारा आप पढ़ने बैठे। अब सेकेंडरी फिजिक्स के यूनिट्स आपको याद करने हैं। यूनिट से सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। फ़ॉर्मूला भी आता है और यूनिट्स भी आते हैं, तो आपको यूनिट्स पढ़ने हैं। देन आप 11 से 12 पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स, और आप न्यूमेरिकल वर्कशॉप करेंगे। अब बहुत सारी वीडियोस बेटा चैनल पे अपलोड की जा चुकी होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आता है कि सर हमें चैनल पे कौन-कौन सी वीडियोस है नहीं पता। आप बार-बार कह रहे होते हैं सर इस टॉपिक पे अपलोड कर दें, वो ऑलरेडी अपलोड हुई हुई होती है। तो आओ एक नज़र चैनल पर डाल देते हैं कि चैनल पर कौन-कौन सी वीडियोस हैं और आप ढूँढोगे कैसे उनको। तो बच्चों, इस वक़्त आप जो इंटरफ़ेस देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पर सर्च बार में लिखते हैं डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी एमएसक्यू, तो आपके सामने चैनल ओपन हो जाता है, जिसमें आपके पास यहाँ पर ये वीडियोज़ का ऑप्शन आ रहा है। अब आप देखें, यहाँ पर मल्टीपल टॉपिक्स पर वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं। अब इसमें कौन-कौन से हमारे काम की हैं सर? एमकेट, ईकेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमकेट, ईकेट इन्फ्लोरेसेंस, एमकेट, ईकेट रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी, मेंडल्स लॉ के क्रॉसेस। हम अक्सर परेशान रहते हैं पेडिग्री टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के, इस वीडियो से उसमें हेल्प मिलने वाली है हमें। सर इसके बाद न्यूमेरिकल बेस गूगल फॉर्म टेस्ट हुआ था फिजिक्स के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस। बहुत सारे बच्चे ये परेशान होते हैं कि सर कैटलिस्ट कैसे याद करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उसकी वीडियो बेटा यहाँ पर आपके पास है। फिर ये वर्कशॉप्स हमारे पास मौजूद हैं फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, जिसमें डिटेल में हमने चैप्टर वाइज फार्मूला सॉल्व करके ट्रिक्स जानी है, जो वीडियोज आप देख रहे हैं। फिर इसके अलावा सर हमारे पास कुलम्स लॉ पर वीडियोस मौजूद हैं, कास्टनेकेलने सेल पर वीडियो मौजूद है, जनरल गैस इक्वेशन। जो भी चीज़ हमें बहुत मुश्किल लगती है, उस पर मैं एक वीडियो बनाकर आसान अपलोड कर देता हूँ बेटा, जिसकी मदद से हम उस टॉपिक को बहुत आसान कर देते हैं। अब ये ट्रिक्स यहाँ पर मौजूद है, पीएच की ट्रिक, इसका ज़िक्र मैं आगे करने वाला हूँ। ये बगैर कैलकुलेटर के, बगैर लॉगबुक के किसी भी नंबर की पीएच आप निकाल सकते हैं। फैमिलीज़ को लेके आप परेशान होते हैं, फैमिलीज़ की वीडियो बेटा यहाँ पर मौजूद है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद करने के लिए, E1 E2 रिएक्शन याद करने के लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप ट्रेंड याद करने के लिए, कंपाउंड्स के आइसोमर मालूम करने के लिए, फॉर्मूला दे दिया जाता है, कहते हैं आइसोमर्स मालूम करें, उसकी ट्रिक बेटा यहाँ पर मौजूद है। तो ये सारे वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हैं, ट्रिक वीडियो लेक्चर्स हैं। हाउ टू कंप्लीट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, आगा खान यूनिवर्सिटी का सैंपल पेपर हमने सॉल्व किया था, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, लिपिड्स, थर्मोरेगुलेशन, देख रहे हैं ये सारी वीडियोस। कैपेसिटर की शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास मौजूद हैं। कैसे आइडेंटिफाई करना है ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड को, कैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन मालूम करना है, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे मालूम करना है। गैल्वानोमीटर पे वीडियोस मौजूद हैं। किंगडम एनिमेलिया किस तरह से याद करना है, आपको 6 मिनट में पूरा किंगडम एनिमेलिया याद हो जाएगा, उसकी ट्रिक यहाँ मौजूद है। ली चैटलियर प्रिंसिपल्स की ट्रिक बेटे यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं कितनी सारी ट्रिक्स हैं जो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड,
डॉपलर्स इफेक्ट, डिवीजन विदाउट कैलकुलेटर, ये तमाम वो वीडियोज़ हैं जिनको अगर आप गो थ्रू करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन याद करनी है किसी भी मॉलिक्यूल की, उसकी ट्रिक मौजूद है। कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। लोन पेयर कैसे मालूम करते हैं, बॉन्ड पेयर कैसे मालूम करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मालूम करना है, इन सब की बेटे ट्रिक्स मौजूद हैं और ट्रिक के ज़रिए आप कर सकते हैं। आइए दोबारा अब हम उस स्लाइड पर चलते हैं जहाँ पर हमारे पास हम स्केड्यूल को पढ़ रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं, वीडियोज़ अगर हमें नहीं मिल रही होती तो। अब आते हैं 2 से 3 बेटा आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की वर्कशॉप्स देखोगे जो मैंने आपको दिखाई, न्यूमेरिकल की वर्कशॉप्स। फिर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ट्रिक देखोगे, पीएच, आइसोमर, ऑर्गेनिक, केएसपी, आईयूपीएसी, इनऑर्गेनिक की भी ट्रिक है, तो ये सारी ट्रिक्स अपलोड हुई हुई हैं। फिर आप ब्रेक लेंगे। अब आप 6 से 7 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में तमाम साइंटिस्ट और ब्रांचेस पढ़ेंगे। फिर आप सेकेंड ईयर बायोलॉजी के साइंटिस्ट और ब्रांचेस पढ़ेंगे, फिर ब्रेक लेंगे और 10 से 11 में आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स की कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिसमें डॉपलर्स इफेक्ट, कॉनकेव मिरर, क्रॉस प्रोडक्ट और कैपेसिटर है। और फिर आप सो जाएंगे मोबाइल यूज करके या दोस्तों से बात करके। एक दिन में 8.5 घंटे, 24 घंटे में से 8.5 घंटे, लेकिन ये 8.5 घंटे कैसे होंगे, स्पेसिफिक है कि आप सब कुछ पढ़ सकता है। और डे 2 पर आप उठे, अब आपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के यूनिट्स याद किए, फिर आपने सेकंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 1, 2, 3 को गो थ्रू किया। जो भी बात नहीं समझ में आती, इस चैनल पे उसका वीडियो लेक्चर मौजूद है, एक नज़र उसको देख लिया। फिर आपने सेकंड ईयर केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया ऑर्गेनिक का, उसकी वीडियो भी अपलोड हुई हुई है। फिर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर्स को आपने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वायरल, बैक्टीरियल और फंगल डिजीज़ हैं, उनको अलग करके लिखा है। बच्चों याद रहे कि ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, तभी मैंने टॉपिक बनाकर लिखा है। फिर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का आपने चैप्टर उठाए, फिर आप देख रहे हैं चैप्टर्स हैं। फिर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आपने लाइफ साइकिल्स उठाई प्लांट्स की, और उनमें आपको क्या याद करना है, सर स्पोरोफाइट क्या था, गैमेटोफाइट क्या था, मेल गैमेट का नाम क्या था, फीमेल गैमेट का नाम क्या था, डिप्लॉयड है, हैप्लॉइड है, आपको खुद मज़ा आएगा। ठीक है, ये डे 2 हो गया आपका। हर दिन हम 8.5 घंटे पढ़ रहे हैं। डे 3 आ जाएँ, अब आप देख रहे हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री में हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। चूँकि बड़े-बड़े चैप्टर ने पूरा-पूरा घंटा दिया है, 1 घंटा बहुत है और सुबह का टाइम हमने इसी को अगर आप फॉलो करोगे तो बड़े इत्मीनान से कंप्लीट हो जाएगा बेटा। अब आप सेकंड ईयर केमिस्ट्री, फिर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, फिर ब्रेक। जहाँ ब्रेक है वहाँ ब्रेक ले लें, जो टाइम लिखा है पढ़ने का उस टाइम पर पढ़ें। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, 7 दिन में सुकून के साथ कंप्लीट कर लेंगे आप। फिर फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आपने चैप्टर्स पढ़े, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, क्रेब्स साइकिल पढ़ा। देन डे 4 पे आप आए तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को आपने अब उठा लिया। देखो वेरिएशन लाना है, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एक ही दिन में अगर सारा खत्म करने बैठेंगे तो हम उस सब्जेक्ट से भी बोर हो जाएँगे और चीज़ें याद नहीं रहेंगी। इस टाइम टेबल में आपको वेरिएशन मिलेगी, 2 चैप्टर केमिस्ट्री है तो फिर 2 चैप्टर फिजिक्स डाल दिए बीच में, फिर 2 चैप्टर आपको केमिस्ट्री दे दिया, फिर 1 चैप्टर आपको बायोलॉजी दे दिया, और ब्रेक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न पे चैप्टर नंबर को आपको पढ़ते हुए बेटे आगे बढ़ना है। डे 5 पर आ गए, सर डे 5 पर हमने सेकंड ईयर फिजिक्स उठा ली। अब आपने जो पीछे फ़ॉर्मूला याद कर लिए थे, न्यूमेरिकल कर लिए थे, तो अब इन चैप्टर्स को रीड करना आसान हो गया हमारे लिए, चूँकि उसको हमने पहले अपने ज़हन में रख लिया था, उसमें से सवाल आ रहे थे हमारे पास। फिर डे 6 पर आप देख रहे हैं स्केड्यूल, डे 6 पर भी हमने चैप्टर्स लिए हुए हैं। डे 5 पर सॉरी, अब आते हैं डे 6 पर। डे 6 पर भी हमने जो चैप्टर्स अब रिमेनिंग थे उनको रखा हुआ है टाइम के हिसाब से। मॉर्निंग का टाइम है तो फिजिक्स के मुश्किल चैप्टर्स हैं, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आसान चैप्टर्स आ रहे हैं। सेकंड ईयर केमिस्ट्री में E1, E2, SN1, SN2 पर बहुत सिंपल करके वीडियोज़ अपलोड की हुई है, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के हिसाब से भी उनको लगा दिया तो और आसानी हो जाएगी आप लोगों को। फिर डे 6 पर आप इंग्लिश की तरफ आते हो। इंग्लिश में हम पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं अपनी ज़ूम क्लासेस में, तो हमें पता है सर सिनोनियम, एंटोनियम, टेंसेस, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, टॉफल स्ट्रक्चर, यही सब कुछ आता है, एक दिन में सॉल्व हो जाएगा आपका। फिर जो आखिरी दिन होता है, अब आप क्या करते हैं, अब आप 3 मुख्तलिफ प्रैक्टिस टेस्ट दे देते हैं। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3। अगर आपके पास ये टेस्ट मौजूद नहीं है तो आप मुझे बता दें, मैं आपको टेस्ट भेज दूँगा, आप उसको सॉल्व कर लें। लेकिन ये लास्ट डे होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फैमिली को भी आप टाइम दे सकते हैं। तो लास्ट डे इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, लास्ट डे में स्ट्रेसफुल नहीं करना होता। हमने इन 7 दिनों में सब कंप्लीट कर लिया। जब इस वक़्त हमने पूरा शेड्यूल बना लिया, अब आप रोज़ सुबह उठें, वीडियो देखें, आज क्या पढ़ना है, नोट करें, पढ़ने के बाद मुझे मैसेज करें। मैं हर वक़्त अवेलेबल हूँ, आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है मुझे ज़रूर बताएँ। ये आप ही लोगों की रिक्वेस्ट थी तो ये वीडियो मैंने बनाई। अगर कोई और वीडियो आपको चाहिए, मुझे मेरे नंबर 0333224331 पे मैसेज करें। मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर आपके सामने रख दूँगा। मैं डे 1 से आपको बेटे बात कर रहा हूँ कि मैं भरपूर आपके साथ खड़ा हुआ हूँ और हर वक़्त मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। जब आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं उस वक़्त आपको जवाब दूँगा। बहुत शुक्रिया बच्चों, आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख़्याल रखना आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।